हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि कैसे इंसान ने पत्थर के औजारों से शुरुआत की थी, लेकिन आज हम उस कहानी के अगले और सबसे क्रांतिकारी मोड़ को समझेंगे, जब इंसान ने पत्थरों को छोड़कर धातुओं को अपनाना शुरू किया। और ये सिर्फ औजार बदलने की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे हमारा पूरा का पूरा समाज ही बदल गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? वो कौन सी एक चीज थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने छोटे छोटे बिखरे हुए गांवों को दुनिया की पहली बड़ी बड़ी सुनियोजित सभ्यताओं में बदल दिया? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। ये सब कुछ शुरू हुआ एक नए किस्म के पत्थर से। एक ऐसा पत्थर जो थोड़ा चमकीला था और बाकी पत्थरों से ज्यादा भारी भी। आज हम इसे मेटल ओर या धातु अयस्क कहते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ इंसान का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल सफर। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इंसानों ने जिस पहली धातु का इस्तेमाल किया वो थी तांबा, यानी कॉपर। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत थी, ये काफी नरम होता था। इतना नरम कि पत्थर के औजारों को पूरी तरह से अलविदा कहना मुमकिन ही नहीं था। और यहीं से जन्म हुआ एक बिल्कुल नए दौर का। इतिहास में इस मिले-जुले दौर को ताम्रपाषाण या चालकोलिथिक युग कहा गया। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। मतलब ये वो टाइम था जब फ्यूचर और पास्ट दोनों की टेक्नोलॉजी एक साथ चल रही थी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये संस्कृति सिर्फ एक जगह पर नहीं थी, बल्कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर फल फूल रही थी। जैसे राजस्थान की आहार संस्कृति, जो तांबे के बिजनेस का बड़ा सेंटर थी। तो वहीं मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति अपनी खेती के लिए मशहूर थी। और महाराष्ट्र की जोरे संस्कृति अपने बड़े और व्यवस्थित गांवों के लिए जानी जाती थी। तो कैसी थी उस दौर की जिंदगी? सोचिए, नदी के किनारे बांस और मिट्टी से बने झोपड़ीनुमा घर हैं, लोग खेतीबाड़ी में माहिर हैं, जानवर पालते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि वो जानवरों को दूध के लिए नहीं, बल्कि ज्यादातर मांस के लिए पालते थे। वो मिट्टी के सुंदर बर्तन बना रहे हैं और तांबे को पिघलाने की कला भी जानते हैं। एक तरह से ये एक आत्मनिर्भर ग्रामीण जिंदगी थी। लेकिन इस तरक्की की एक सीमा थी, एक दीवार थी जिसे ये लोग पार नहीं कर पा रहे थे। तांबा इतना मजबूत नहीं था कि उससे गंगा के मैदानों के घने जंगल काटे जा सकें। और लिखने पढ़ने की कला के बिना एक बड़ी अर्थव्यवस्था या व्यापार चलाना नामुमकिन था। तो हुआ ये कि ये सभ्यता एक एडवांस्ड गांव से आगे बढ़ी नहीं पाई। और यहीं कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। भारत के अलग अलग हिस्सों ने टेक्नोलॉजी के दो बिल्कुल अलग रास्ते पकड़ लिए, और इन अलग अलग रास्तों ने दो बिल्कुल अलग तरह के समाज बनाए। तो अब कहानी दो रास्तों पर बढ़ जाती है। उत्तर में लोगों ने एक नया जुगाड़ निकाला। उन्होंने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया, जो कहीं ज्यादा मजबूत था। और इसी कांसे ने दुनिया के पहले प्लांट शहरों की नींव रखी। दूसरी तरफ दक्षिण में एक ऐसी संस्कृति उभरी जिसने एक लंबी छलांग लगाई। मतलब उन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज एज को लगभग स्किप ही कर दिया और सीधे आयरन एज में पहुंच गए। ये थी दक्षिण की रहस्यमयी मेगालिथिक संस्कृति। मेगालिथिक यानी महापाषाण, मतलब बड़े पत्थर। इन लोगों की पहचान उनके बनाए शहरों या महलों से नहीं होती, बल्कि उनकी बनाई गई विशाल कब्रों से होती है, जो हजारों साल बाद आज भी मौजूद हैं। ये लोग अपने गुजर चुके लोगों का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी कब्रों पर बड़े बड़े तराशे हुए पत्थर लगाते थे, जिन्हें हम आज डोलमेन, मेनहेर या स्टोन सर्कल कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर की कब्रें नहीं थीं, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स और उनकी सामाजिक सोच का जीता जागता सबूत हैं। लेकिन इन कब्रों के अंदर पत्थरों के अलावा भी कुछ था, कुछ ऐसा जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां से मिली दो गेम चेंजिंग चीजें, एक लोहे के हथियार और दूसरा घोड़ों के कंकाल। इसका सीधा सा मतलब था कि ये लोग आयरन टेक्नोलॉजी और घुड़सवारी दोनों में एक्सपर्ट थे, और उस जमाने में ये एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त थी। अच्छा, तो अब वापस चलते हैं उत्तर की ओर। जहां दक्षिण ने लोहे को अपनाया, वहीं उत्तर में कांसे की खोज ने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी शहरी क्रांति को जन्म दे दिया था, और वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा लगता है जैसे सिंधु घाटी के लोगों ने शहर बसाने का एक फॉर्मूला ही बना लिया था। स्टेप 1, मजबूत कांसा बनाओ। स्टेप 2,
पूरे शहर को एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम पर बसाओ जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। स्टेप 3, एक ही साइज की पक्की ईंटें बनाओ। और स्टेप 4, जो कि सबसे कमाल का था, दुनिया का सबसे एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम बनाओ। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। सिर्फ कुछ 100 सालों के अंदर एडवांस्ड गांव दुनिया के सबसे विकसित शहरों में तब्दील हो गए। लेकिन फिर इन महान शहरों का पतन हो गया और इसने एक नई और भी ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता बना दिया। और वो टेक्नोलॉजी थी लोहा, प्राचीन दुनिया की आखिरी और शायद सबसे असरदार धातु। एक ऐसी धातु जिसने एक बार फिर समाज को जड़ से बदल कर रख दिया। वैदिक ग्रंथों में जब इस नई धातु का जिक्र आया तो इसे कृष्ण अयस कहा गया, यानी काली धातु। ये सिर्फ एक मेटल नहीं था, ये एक नई पावर थी, एक ऐसी ताकत जो अब कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं रहने वाली थी। तो सवाल ये है कि लोहे ने आखिर बदला क्या? लोहे ने वो कर दिखाया जो तांबा या कांसा कभी नहीं कर सकते थे। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से जंगल के जंगल साफ हो गए, इससे खेती के लिए जमीन मिली। लोहे के हल ने पैदावार में जबरदस्त उछाल ला दिया और इसी एक्स्ट्रा अनाज और लोहे के हथियारों के दम पर छोटे छोटे कबीले यानी जन अब बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य यानी जनपद बन गए। तो तांबे से कांसा और कांसे से लोहा, ये सिर्फ धातुओं के विकास की कहानी नहीं है, ये इंसानी समाज के विकास की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे हर नया मटेरियल इंसान के हाथ में एक नई ताकत देता है, हमारी दुनिया को, हमारी कहानी को नए सिरे से लिखने की ताकत। और यही बात हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर पत्थर, तांबे और लोहे ने हमारे अतीत को गढ़ा, तो आज के दौर में वो कौन सा नया मटेरियल या कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो हमारे भविष्य की कहानी लिख रही है।